first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with CAD/COM Lab and make your AutoCAD do the 3Ds Max. Dreams come true. Download the app now. फिर होच-पोच हो जाती है, समझ में नहीं आता। इसीलिए आर्किटेक्चर पार्ट में इसीलिए कॉलआउट्स को यूज़ करा गया है, डिटेल कॉलआउट को यूज़ करा जाता है ताकि आप उनको मार्क करके अलग सेपरेटली शो करा सकें सिस्टमेटिक वे। मेंशन कर सकते हैं कि ठीक है ये मेरा ग्राउंड फ्लोर है, यहाँ से अप जाएंगे, फिर फर्स्ट, फिर यहाँ से अप जाएंगे, फिर उसके बाद सेकंड, फिर ये टेरेस, फिर ये माउंटेन। मतलब हमने क्या है, एक व्यू पकड़ा, एक व्यू हमने कैच करा जहाँ से स्टेयर्स का पोर्शन हमारा पूरा बेस टू टॉप तक लेके जा रहा है। तो पहला सेक्शन हमारा वर्टिकल कहाँ से होगा, स्टेयर से कट होता हुआ। दूसरा होगा सेक्शन हॉरिजॉन्टल, वो भी हम सेक्शन स्टेयर्स के पोर्शन से लेते हैं, दोनों सेक्शन को लेते हैं, हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल भी। ठीक है, एक पॉइंट ये। आपके पास सेटबैक एरिया है, आपको डाउट नहीं होना चाहिए कि सेटबैक कितना छोड़ना चाहिए। देखो सेटबैक हमारा ढाई फीट से स्टार्ट होता है, 2 फीट, 2.5, 3, 4 फीट, डिपेंडिंग ऑन द एरिया। बड़ा एरिया है आप ज़्यादा सेटबैक लेके चल सकते हो। ठीक है, फ्रंट लॉन मिनिमम 2.5 से 3 फीट, 3 फीट स्टार्ट होता है, 3.5 फीट, 4 फीट भी कर सकते हो। ज़्यादा बड़ा एरिया नहीं चाहिए होता क्योंकि बालकनी का मेन पर्पस होता है प्रॉपर वेंटिलेशंस के लिए। ठीक है, और आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो एज ए सिटिंग एरिया के लिए। तो इतना स्पेस होना चाहिए कंफर्टेबल कि हमारा वॉकिंग के लिए और सिटिंग के लिए कंफर्टेबली यूज़ कर सकें उसको, एज ए गार्डनिंग भी हम यूज़ कर सकें इसको। तो बहुत सारी चीज़ों को माइंड में रखना पड़ता है जब हम वर्किंग करते हैं। तो रूम टैग, सेंटर लाइंस, सेक्शन के सिंबल्स, वॉल्स, डोर टैग, विंडो टैग आपने ओवरऑल सब मेंशन करें। ठीक है, मैंने बोला था आप अपनी ड्राइंग्स जो मैंने शेयर करी हैं उसमें आप चेंजेस कर सकते हो। फर्नीचर आइटम्स आपको ड्राइंग्स में मेंशन नहीं करना है, वो मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगा। आपने ग्राउंड फ्लोर बनाया, ठीक है, ये आपका क्या है, ये है आपका लॉन, ये आपका फ्रंट लॉन है। ठीक है, आप फ्रंट लॉन को क्या करोगे, डेकोरेट करोगे। डेकोरेट मतलब वहाँ पर आपकी जो डिटेल्स है ना वो लगनी चाहिए कि ये लॉन है, कहने का मतलब यहाँ पर ये आ रहा है। आप कैसे करोगे ये मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपने लॉन के सिंबल वहाँ पर कॉपी पेस्ट करें, एच एंटर, हैचिंग यूज़ करेंगे आप वहाँ पर। हैच में आप यूज़ करेंगे यहाँ पर क्रॉस ग्रास के लिए। रेक्टेंगल को सेलेक्ट करो, यहाँ पर आपके पास रेक्टेंगल आ गया। साइज़ आप चूज़ करो अपना, ग्रीन कलर आप चूज़ करो, डार्क ट्रांसपेरेंसी का यूज़ करो, बहुत लाइट चाहिए हमें, और आउटर लाइन को डिलीट कर दो। ठीक है, सो दिस वन इज़ फ्रंट लॉन। पोर्च एरिया है, उसमें आप व्हीकल वगैरह मेंशन करेंगे। अब ग्राउंड फ्लोर आपने बनाया, सेम पार्ट आपने कॉपी कर दिया। अब देखो ओवरऑल हमारे पास सेम पार्ट है, कोई भी चेंजेस नहीं है। मैंने क्या करा वहाँ पर, मैंने वहाँ पर चेंज करा किस चीज़ को, हमने वहाँ पर चेंज करा है फ्रंट वाले पार्ट को। दिस वन हमने फ्रंट पार्ट को कॉपी करा है। अब यहाँ पर हमारे पास वॉशरूम है सेम, यहाँ पर ड्राइंग रूम है तो यहाँ बेडरूम, यहाँ बेडरूम है तो मैंने यहाँ ड्रेस कर दिया। ये पोर्च एरिया था, मैंने उसको ओपन टेरिस कर दी बालकनी के साथ। सिंपल सी बात है। मोस्टली 80 to 90% फ्रंट एरिया को ही चेंज करा जाता है। आपको सिर्फ इसके फ्रंट वाले एरिया को ही चेंज करना है। अब ग्राउंड आपने बनाया, फर्स्ट आपने कॉपी करा उसका, सेम डिटेल्स हमारे पास है। अब आप गए सेकंड फ्लोर पे, तो सेकंड फ्लोर पे हमने क्या करा कि हमारे पास ये जो सेटबैक था उस सेटबैक को हमने कवर कर लिया टेरिस के साथ। ओवरऑल सारी सेम चीज़ें हैं, सिर्फ फ्रंट एरिया को चेंज कर दिया। कोई इसमें डिफिकल्ट टास्क नहीं है। तो अगर हम डिटेल्ड फ्लोर प्लान बनाएंगे, मतलब कि हम अगर इसका डिटेल्ड ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड और टेरिस जब हम क्रिएट करेंगे, देन हमको एक परफेक्ट एक्सटीरियर व्यू मिलेगा। बेसिक प्लान से एक्सटीरियर पार्ट नहीं निकाल सकते आप, ना आप उसका फ्रंट, ना आप उसका बैक, ना ही आप उसका सेक्शन व्यू निकाल सकते हैं। तो याद रखो कि हमारी डिटेल्स के लिए
इम्पॉर्टेंट है प्लानिंग को करना, क्योंकि अगर हम प्लान पे फोकस नहीं करेंगे तो आगे आने वाली डिटेल्स पे काम नहीं कर सकते। लास्ट टाइम हमने एक्सप्लेन करा था सिर्फ क्या, ग्राउंड फ्लोर के पार्ट को, ठीक है, इसीलिए सो दैट हर एक बच्चा ईजिली वर्क कर सके। वरना होता क्या है कि ज़्यादा एक्सप्लेनेशन से उसका वर्क कंप्लीट नहीं हो पाता है, टाइम नहीं दे पाता है वो प्रैक्टिस के लिए। तो पहला आपका टास्क यहाँ पर क्या रहेगा कि आप ग्राउंड, फर्स्ट, सेकंड और टेरिस, इन चारों लेआउट को कंप्लीट करेंगे। हम इसकी पीडीएफ शेयर कर देंगे, उस पीडीएफ के बेसिस पे आप इसमें चेंजेस करेंगे सभी लोग, ये बात ध्यान रखिएगा, राइट। अब इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही थी मुझे ये बताओ, किस किस को क्या क्या दिक्कत आ रही थी।